हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रेगुलर वीडियो अपडेट किया जाता है, लाइव क्लासेस चलता है। तो हमारे चैनल आईटी ऑनलाइन एजुकेशन पर जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाएं, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उस व्यक्ति तक ये एजुकेशन पहुंचे जो किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन दूर हो या दूर जाना पड़ रहा हो। उनके लिए मैं यह व्यवस्था शुरू किया हूँ कि सभी लोग पढ़ सकें, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं इसका। तो आज मैं क्लास थर्ड यानी तीसरा ये वीडियो में बना रहा हूं क्रम एवं रैंकिंग का, जो रीजनिंग का तीसरा पार्ट है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्रम एवं रैंकिंग का जो वीडियो बना है, तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे, पोजीशन देखना है कि कहां कौन बैठा है, उस क्लास में कितने लोग हैं, या ऊपर से नीचे कितने लोग बैठे हुए हैं, ऊपर कौन है नीचे कौन, ऐसे करके हम लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए दिया है पहला नंबर प्रश्न। दोस्तों शेयर कर दीजिए फटाफट ताकि और भी लोग जुड़ सके, फटाफट शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर में क्वेश्चन दिया है आपका। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, कुछ लड़के हैं जो एक पंक्ति है, जैसे मान लीजिए ये आपका पंक्ति है। ठीक है, इस पंक्ति में बैठे हैं कुछ लड़के। ठीक है, अब यहाँ देखिए पी बाएं से 14वें स्थान है, ये आपका क्या हो गया, ये दाया हो गया, और ये क्या हो गया, बायां हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ क्या है, पी बाएं से 14वें स्थान, पी बाएं से क्या है 14वें स्थान पे, ये पी है 14वें स्थान पे। ठीक है, उसके बाद देखिए दिया है, और क्यू दाएं से 7वें स्थान है। क्यू जो है दाएं से क्या है, 7वें स्थान पे। क्यू दाएं से, क्यू दाएं से आपका 7वें स्थान पे, कितने स्थान पे दोस्तों, 7वें स्थान पे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, यदि चार लड़के पी और क्यू के मध्य में बैठे हो, चार लड़के पी और क्यू के मध्य में, एक दो तीन चार, चार लड़के हैं पी और क्यू के मध्य में बैठे हैं। ठीक, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं यह हमें फाइंड करना है। तो जब पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं पूछ रहा है, तो ये 14 हो गए, इधर से 14 है और इधर से आपका 7 है, तो 7 जोड़ दीजिए, और उसका बीच में 1 2 3 4 है, तो 4 जोड़ दीजिए। कितना हो रहा है, फटाफट काउंट कीजिए, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, फटाफट काउंट कीजिए। 14 और 7, ये आपका 14 और 4 18, 18 2 20, और 20 5 25। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन। बाएं से, यानी बाएं से 14वें स्थान पर है, और दाहिने से क्यू जो है 7वें स्थान पर है। तो ये आपका इधर कितने 6 लोग बचे, और इधर कितने 13 लोग बच गए। यहाँ यानी इधर आपके 13 लोग बच गए, और इधर कितने बच गए, 6 लोग बच गए। तो यहां से, यानी यहां से इधर आपके 6, और यहां से इधर आपके कितने 13। ठीक है, 13 हो गए और 6 हो गए, तो 13 6 आपका 19 हो गया, 19 हो गया। अब उसके बाद जोड़ेंगे तो 19 20 21 22 और 23 हो गया, 23 हो गया, और इसको जोड़ लेंगे 24 हो गया, इसको जोड़ लेंगे 25 हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर है। देखिए कितना आसान भाषा हमने आपको समझा दिया। अगर इसमें आपको कुछ समझ में न आया हो तो फटाफट कमेंट करिए, मैं आपको समझा दूंगा। तो पूरे जो, यानी उस पंक्ति में कुल कितने लड़के थे, 25 लड़के थे। कितने थे, 25 थे। ठीक है ना, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे, और 12 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के आधार पर आपको जवाब देना है। तो फटाफट इस प्रश्न का जवाब दीजिए, इसका क्या उत्तर होगा। ठीक है, जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अगला प्रश्न आपको फिर दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, चलिए सॉल्व करके इसका आंसर बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो, उठो जागो, तब तक ना रुको जब तक आपका लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो दोस्तों, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कंटिन्यू मेहनत करिए, जरूर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो कंटिन्यू मेहनत करिए। तो आप देखेंगे ये प्रश्न आपका जो दिया हुआ है, ये लिखा है, एक कक्षा में पास हुए छात्रों में से रमेश का स्थान ऊपर से 11वां है एवं नीचे से 24वां है। ऊपर से 11वां और नीचे से 24वां है। जोड़ दीजिए, 11 और 24 को जोड़ दीजिए, एक को घटा दीजिए, आपका 11 और 24, सॉरी 24 और 11 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 1, ये 5 हो जाएगा, और 2 1 ये 3 हो जाएगा। ठीक है, -1 कर दीजिए, तो आंसर आपका आ गया क्या, 34। कितना आ गया, 34 आ गया। लेकिन ऑप्शन में आप सोचेंगे 34 आ गया यही आंसर होगा, लेकिन यह आंसर अभी नहीं है। देखिए कोई ऑप्शन में आंसर मिल नहीं रहा है, तो हमें और क्या करना है, अभी 7 चाहिए। तो 5 छात्र हैं, इतने छात्र पास हुए हैं, लेकिन यहां कर 7 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी 7 छात्र फेल हुए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 34 में प्लस हम 7 जोड़ देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, फटाफट इसका जवाब दीजिए, 41 हो जाएगा। क्या, 41 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 41, जो आपका आंसर बी दिया हुआ है। 41 आपका आंसर क्या दिया है, बी दिया है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या, 41, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया, और पूरा ये समझ में आ गया होगा। देखिए दिया है, एक कक्षा में पास हुए छात्रों में रमेश का स्थान ऊपर से 11वां है, तो ऊपर से 11वां हमने लिख लिया।
नीचे से 24वां है तो नीचे से 24वां लिख दिए हम लोग। ठीक, उसके बाद फिर क्या करना है, -1 कर देना है। क्या करना है, -1 कर देना है। इन दोनों को जोड़ करके -1 कर दिए, 34 आ गया। अब 34 वो क्या है, केवल पास स्टूडेंट है जो पास हुए हैं, बाकी अब फेल के लिए तो 34 में 7 जोड़ देंगे, क्योंकि हमको पूरी संख्या निकालना है, और जब पूरी संख्या निकालना है तो 34 में हम 7 को जोड़ देंगे, और 34 में जब 7 जोड़ देंगे, पूरी संख्या कितनी है उस क्लास की, 41 बच्चे उस क्लास में अवेलेबल हैं। कितने हैं, 41 बच्चे उस क्लास में अवेलेबल हैं। तो ऐसे प्रश्न को बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं, और कोई बहुत ज्यादा ट्रिक की आवश्यक्ता नहीं है, 1 से 2 लाइन में ही लग जाएगा। अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने दिमाग में ही लगा लेंगे। 24 11 जोड़कर माइनस से घटाकर 7 जोड़ दिया, आंसर आ गया, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है और बेहतरीन प्रश्न है। आपके एग्जाम में, सभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। ये आपका यूपीपी, यूपीएसआई, फिर यूपी SSC, पीईटी, हर एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक नोट डाउन कर लीजिए और इसे समझ लीजिए। अगर कहीं त्रुटि आपको होती है, आप नहीं समझ पाते हैं, तो इसे हम बताइए, मैं पुनः आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन करिए। तो दोस्तों आइए हम लोग अब 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यह भी क्वेश्चन आपके लिए आसान है। देखिए, एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां है, जबकि सोहन आगे से 6वां है। राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। यहाँ न्यूनतम संख्या की जो बात किया हुआ है, इस न्यूनतम संख्या के लिए हम लोग देखेंगे तो बहुत ही आसान है, और इसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा सारा ट्रिक। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। एक पंक्ति में मोहन पीछे से, कहां से, पीछे से, ठीक है, पीछे से कितना है, 7वां है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7। तो ये मान लीजिए आगे हो गया, ये क्या हो गया, आगे हो गया, ये आपका पीछे से हो गया। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7वां हो गया। ये 7वें स्थान पर कौन है, राम है। ठीक है, सोहन आगे से 6वां है। सोहन आगे से क्या है, 6वां है। तो 1 2 3 4 5 6, ये सोहन हो गया। ठीक है, आगे से सोहन 6वां है। राम इन दोनों के बीच में खड़ा है। राम जो है इन दोनों के बीच में खड़ा है। ठीक है ना। मोहन, यही आपका मोहन है, ध्यान रखिएगा, हम सोहन लिख देते, ये आपका मोहन है। देखिए एक पंक्ति मोहन पीछे 7वां, मोहन जो है पीछे से यहाँ कहाँ है, 7वें पर, और सोहन इधर से कितना है, सोहन इधर से आपका कितने नंबर पर है, ये 6वें नंबर पर है। ठीक है, सोहन इधर से 6वें नंबर पर है। इन दोनों के बीच में राम खड़ा है। यहाँ आपका कौन है, यहाँ आपका राम खड़ा है। तो लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, पूछ रहा है, लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो इस प्रश्न का फटाफट आप जवाब दीजिए कि इसमें उसकी क्या होगी, संख्या क्या होगी, फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट जवाब दीजिए। देखिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जा रहा है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सोहन जो है वो कितने नंबर पर है, 7वें नंबर पर है, और मोहन जो है कितने नंबर पर है, 6वें नंबर पर है। सॉरी, मोहन आपका पीछे 7वें नंबर पर, मोहन आपका 7वें नंबर, कितना नंबर हो गया, मोहन 7वें नंबर पर हो गया। ठीक है, और उसके बाद सोहन इधर से, सोहन इधर से, एक बार और देखिए, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं बड़ा करके। देखिए पीछे से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, उसके बाद इधर से भी आपका कितना जाएगा, तो 7 हो गया। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 6, यहां तो आपका क्या हो गया, 6 पे कौन है, सोहन है। ठीक है, ये आपका सोहन हो गया, सोहन। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन हो गया, ये आपका मोहन, ये मोहन हो गया, मोहन। अब जब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में कौन है, राम है, तो यही राम हो गया, राम हो गया। ठीक है, अब इसे आपको काउंट करके इसका आंसर लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने होंगे अधिकतम, आंसर इसका देखिए कितना आ रहा है, 10 होंगे अधिकतम। कितने होंगे, ऑप्शन लग रहा है रॉन्ग लिखा गया है, फटाफट देखिए, 10 8 10 12 14 है। ठीक है, इसका आंसर आपका 8 10 12 और 14 है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका बी नंबर होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ 10 बैठे, यानी पीछे 7वां है और आगे से ये 6वां है, तो ये इधर जाएगा, बीच में राम बैठा है, तो ये आपका हो गया राम। राम का जो पोजीशन है ये आपका ये हो गया। कुल काउंट कर लीजिए, कुल काउंट में कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। ठीक है, तो सही उत्तर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, 10, यानी बी नंबर है 10। तो लड़कों की न्यूनतम जो संख्या होगी आपका कितना होगा दोस्तों, 10 होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में दिया है 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। अब देखिए 49 छात्रों कक्षा में, तो क्या करेंगे, 49 लिख देंगे और फिर क्या लिखेंगे, माइनस का 16 लिख देंगे और प्लस का 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। 49 में 16, 6 में से 9 में से 6 जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा, 3 बचेगा। 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, प्लस 1 जोड़ देंगे, सॉरी प्लस 1 आपको जोड़ना है, 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 34, 34वां। तो देखिए इसमें 36 33 32 दिया है, तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से
कोई नहीं। दोस्तों ये आपका 4 क्वेश्चन की सीरीज था, ये आपका इस टाइप का प्रश्न फिनिश होता है। 1-2 प्रश्न मैं आपको दे दे रहा हूं होमवर्क में करने के लिए, उससे आप कर डालिएगा। बाकी 13 नंबर में अगर कोई भी समस्या हुआ हो आपको तो हमें बताइए, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। 14 नंबर प्रश्नों में एक बार और पढ़ देते हैं। 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष मतलब ऊपर से 16वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? तो 49 में से 16 को घटाकर 1 जोड़ देंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए एक लाइन में इसका आंसर आ रहा है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छा तो ये आप मन में ही लगा लेंगे, पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 49 में 16 को घटा देंगे और 1 जोड़ देंगे तो आपका 34 आ जाएगा। और ऑप्शन में 34 नहीं दिया तो इनमें से कोई नहीं, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं और लास्ट में वो मैं लगा दूंगा स्क्रीन पर, उसे देख करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज क्लास में यही करता हूं, अगले दिन नए टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।